भारत में एक जगह ऐसी भी है जहां कांवड़ यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा कांवड़िए जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि पूरे साल यहां शिव भक्तों की भीड़ लगी रहती है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान तो यहाँ लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में शिव भक्त आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं हरिद्वार की बात कर रहा हूँ या फिर केदारनाथ धाम की, तो आप गलत हैं। जी नहीं, एक और जगह है। पहाड़ी वादियों में एक जगह और है जहाँ सबसे ज्यादा लोग आते हैं। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि घर बैठे तो आप वो जगह घूम ही लेंगे। साथ ही कैसे आना है, जाने का सही तरीका क्या है, बेस्ट टाइम क्या है, कितना खर्चा होगा, बस, ट्रेन, टैक्सी, होटल, धर्मशाला, ऐसी तमाम सभी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मात्र 250 रुपए में आप वहां घूम कर आ सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, घर बैठे आपकी यात्रा हो जाएगी। तो एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इस यात्रा के लिए आपको उत्तराखंड के सबसे लोकप्रिय शहर ऋषिकेश आना होगा। यहीं से इस यात्रा की शुरुआत होती है। ऋषिकेश पहुंचना बहुत आसान है। ऋषिकेश में एक बड़ा रेलवे स्टेशन है, योग नगरी ऋषिकेश नाम से, जो धीरे धीरे अब पूरे देश भर से रेल मार्ग से जुड़ रहा है। आने वाले समय में योग नगरी ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग तक भी रेल सेवा शुरू हो जाएगी। इसके बाद 4 धाम यात्रा करना बहुत आसान हो जाएगा। सड़क मार्ग की बात करें तो सड़क मार्ग से ऋषिकेश आना बहुत आसान है। हरिद्वार से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर ऋषिकेश स्थित है। आप हरिद्वार आ सकते हैं, जो अच्छी तरह रेल मार्ग और सड़क मार्ग से देश भर से जुड़ा हुआ है। हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए उत्तराखंड रोडवेज की बस भी मिल जाती है। आप चाहें तो ऑटो रिक्शा से 60 से 70 रुपए देकर हरिद्वार से ऋषिकेश आ सकते हैं। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो आप देहरादून आ सकते हैं। देहरादून से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर ऋषिकेश मौजूद है। ऋषिकेश आने के लिए आपको वहां से ऑटो रिक्शा और प्राइवेट कैब की सुविधा मिल जाएगी। ऋषिकेश 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक वो हिस्सा जो स्पिरिचुअल यात्रा के लिए, धार्मिक यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, और वो क्षेत्र है राम झूला के आसपास का, जहाँ परमार्थ निकेतन, गीता भवन, स्वर्ग आश्रम, त्रिवेणी घाट और भी बहुत सी खूबसूरत जगह मौजूद है। वहीं ऋषिकेश के दूसरे हिस्से की बात करें तो वो है तपोवन, जो लक्ष्मण झूला के पास है। ये जगह एडवेंचर के शौकीन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ पर रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग और भी बहुत सी अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटीज कराई जाती हैं। मैं जिस यात्रा की बात कर रहा हूँ उसे आप राम झूला के पास या लक्ष्मण झूला के पास दोनों ही जगह से कर सकते हैं, वो भी बहुत कम खर्चे में। मैं बात कर रहा हूँ ऋषिकेश में होने वाली नीलकंठ यात्रा की। नीलकंठ वही जगह है जहाँ सबसे ज्यादा शिव भक्त, सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान तो ये आंकड़ा करोड़ों तक पहुँच जाता है। करोड़ों कांवड़ी भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के लिए नीलकंठ आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि नीलकंठ कैसे पहुँचा जाए। नीलकंठ पहुँचने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है पैदल यात्रा। ऋषिकेश से नीलकंठ के लिए एक पैदल मार्ग बना हुआ है। इस रास्ते से भी रोजाना सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु नीलकंठ महादेव के दर्शन करने जाते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान तो यह रास्ता पूरी तरह से खचाखच भरकर चलता है। इस पैदल रास्ते में खूबसूरत वाटरफॉल भी है। इसे नीलकंठ वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। पैदल रास्ते से आने वाले कुछ श्रद्धालु वाटरफॉल में नहाने के बाद अपनी आगे की पैदल यात्रा करते हैं। पैदल मार्ग पर 1-2 खाने पीने के लिए छोटे छोटे फूड पॉइंट भी बने हुए हैं। दुर्गम रास्तों से होते हुए 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद नीलकंठ महादेव मंदिर तक पहुंच सकते हैं। 4 से 5 घंटे का समय भी लग जाता है। दूसरा तरीका, आप बाय रोड चले जाइए। सड़क मार्ग से 1 घंटे का समय लगता है। ऋषिकेश से नीलकंठ जाने के रास्ते हैं 3। पहला रास्ता, अगर आप लक्ष्मण झूला पर मौजूद हैं तो लक्ष्मण झूलों से सीधा रास्ता नीलकंठ के लिए निकल जाता है। दूसरा रास्ता, अगर आप राम झूला पर मौजूद हैं तो आप वाया लक्ष्मण झूला या फिर तपोवन होकर नीलकंठ आ सकते हैं। तीसरा रास्ता, अगर आप तपोवन में हैं तो तपोवन से बद्रीनाथ रोड पर आइए, वहां से नीलकंठ के लिए अलग रास्ता डाइवर्ट होता है। ये जो आप पुल देख रहे हैं, ये गंगा जी पर बना हुआ एक ब्रिज है। इसे नीलकंठ ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इस पुल को पार करने के बाद एक टी पॉइंट है। मैंने जितने भी रास्ते आपको बताए वो सारे रास्ते यहीं आकर कनेक्ट हो जाते हैं। इस जगह को गुरुड़ चट्टी के नाम से जाना जाता है।
और यहाँ पर एक जिला पंचायत का टोल प्लाजा है। लक्ष्मण झूला से करीब 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर ये टोल प्लाजा मौजूद है। ऋषिकेश के तपोवन से ये टोल प्लाजा करीब 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है और राम झूला से ये टोल प्लाजा करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर है। टोल प्लाजा के चार्जेस की बात करूँ तो अगर आप 2 व्हीलर से आते हैं बाइक स्कूटी से तो 20 रुपए यहाँ पर चार्ज किया जाता है। अगर आप कार से आते हैं तो 40 रुपए आपको देना होगा। अगर आप ट्रक, बस, टेम्पो ट्रेवलर से आते हैं तो उसका फुल चार्ज 100 रुपए रहता है। ये एक व्यवस्था शुल्क है जो जिला पंचायत पौड़ी गढ़वाल द्वारा लिया जाता है। टोल प्लाजा से 17 किलोमीटर की दूरी पर नीलकंठ महादेव मंदिर मौजूद है। लेकिन 17 किलोमीटर के रास्ते में और भी बहुत सी खूबसूरत जगह है। मतलब ये 17 किलोमीटर का रास्ता भी अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को इन सभी जगहों पर जरूर जाना चाहिए। मैं वो सारी जगह आपको घुमाऊंगा, उसके बाद आपको नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन कराऊंगा। सबसे पहला पॉइंट, टोल प्लाजा पर ही गुरुड़ मंदिर मौजूद है। ये मंदिर भी बहुत सुंदर है। इस जगह को गुरुड़ चट्टी बोला जाता है। नीलकंठ जाने वाले श्रद्धालु इस मंदिर में भी जरूर जाते हैं। इस जगह से करीब 180 मीटर की दूरी पर एक खूबसूरत वाटरफॉल है जिसे पटना वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये पटना वाटरफॉल है। ये वाटरफॉल भी बहुत ऊंचाई से गिर रहा है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। यहाँ बहुत लोग नहाते हैं, एंजॉय करते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। नीलकंठ जाने वाले रास्ते पर ऐसी बहुत से सुंदर और खूबसूरत अद्भुत नजारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ और एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय नीलकंठ महादेव जरूर लिखिएगा। पटना वाटरफॉल से करीब 650 मीटर की दूरी पर रिवर राफ्टिंग पॉइंट है। अगर आपको रिवर राफ्टिंग करनी है तो आप नीलकंठ रोड पर आकर भी कर सकते हैं। यहाँ बुकिंग ऑफिस भी मौजूद है। वैसे रिवर राफ्टिंग ऋषिकेश में कई अलग अलग जगहों पर कराई जाती है, जैसे शिवपुरी से और भी बहुत सी अलग अलग जगहों से आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। रिवर राफ्टिंग पॉइंट से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर फूल चट्टी नाम की जगह आती है। ये एक गांव है। यहाँ पर एक योग आश्रम भी मौजूद है। कुछ रिजॉर्ट्स भी यहाँ मौजूद है। अगर आपको यहाँ रुकना है तो रुक भी सकते हैं। योग आश्रम में योग कर सकते हैं। काफी अच्छी जगह है। ऋषिकेश तो वैसे भी पूरी दुनिया में योग नगरी के नाम से ही जाना जाता है। फूल चट्टी से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर तलियाल नाम का गांव आता है। इस गांव में तलियाल वाटरफॉल है और ये वाटरफॉल नीलकंठ रोड पर मौजूद सभी वाटरफॉल में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि ये वाटरफॉल ऑन रोड ही मौजूद है। यहाँ पर पैदल नहीं चलना पड़ता है। आप गाड़ी से बैठे बैठे इस वाटरफॉल को देख सकते हैं। ये नजारा है तलियाल वाटरफॉल का। बड़े बड़े पत्थरों के बीच से हम इस वाटरफॉल का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा लोग रुकते हैं, नहाते हैं, एंजॉय करते हैं। काफी लोकप्रिय जगह है। तलियाल वाटरफॉल नीलकंठ जाने वाले रास्ते पर सबसे खूबसूरत और इस वाटरफॉल से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर नीलकंठ महादेव मंदिर आता है और ये 10 किलोमीटर का रास्ता भी बहुत शानदार है। इस रास्ते में बीच में से एक रास्ता डाइवर्ट होता है कोट द्वार के लिए, यानी इस रास्ते से कोट द्वार के लिए भी जाया जा सकता है। दुगड्डा जाकर वो मिल जाता है। तो नीलकंठ रोड अपने आप में बहुत खूबसूरत रोड है। आज से करीब 5-6 साल पहले रोड कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब ये रोड बहुत अच्छा बन चुका है। आप चाहे तो अपनी गाड़ी, बाइक कुछ भी ला सकते हैं, बशर्ते आपको पहाड़ों पर गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस हो। लेकिन आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो कैसे आएंगे वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा, और कैसे मात्र बहुत कम खर्चे में आप ये पूरी यात्रा कर सकते हैं वो तरीका भी बताऊंगा। अगर आप सावन के महीने में शिवरात्रि के आसपास या कावड़ यात्रा के दौरान नीलकंठ आते हैं तो यहाँ जबरदस्त भीड़ रहती है। आपको अपनी गाड़ी नीलकंठ मंदिर से बहुत पीछे ही छोड़नी होगी। यहाँ जगह जगह काफी सारी पार्किंग बनी हुई है। शुरुआत में ही काफी बड़ा बाजार है। आसपास में काफी दुकानें हैं। प्रसाद की काफी सारी दुकानें आप यहाँ देख रहे होंगे। कावड़ यात्रा के दौरान ये पूरा बाजार श्रद्धालुओं से, कावड़ यात्रियों से खचाखच भरा रहता है। यहाँ से थोड़ा ही पैदल चलकर मुख्य मंदिर के लिए एक रास्ता बना हुआ है। अगर आप नीलकंठ आने के बाद रात में रुकना चाहते हैं तो रुकने के लिए अब यहाँ पर कुछ होटल, धर्मशाला बन चुकी हैं। काली कमली की भी धर्मशाला यहाँ मौजूद है। इसके अलावा कुछ बड़े बड़े होटल और गेस्ट हाउस यहाँ पर मौजूद है। एक एवरेज किराए की बात करूँ तो 1000 से 1500 रुपए में आपको यहाँ रूम भी मिल जाएगा। हालांकि यहाँ आने वाले श्रद्धालु ज्यादातर नीलकंठ नहीं रुकते हैं, वो एक दिन में घूमकर वापस चले जाते हैं। नीलकंठ मंदिर जाने वाला रास्ता एक व्यस्त बाजार से होकर निकलता है। आसपास में खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट मौजूद है। फूल प्रसाद की दुकानें बनी हुई हैं। बीच बाजार से गुजरते हुए हम नीलकंठ मंदिर तक जाएंगे। कुछ इस तरह के रास्तों से होकर हमें नीलकंठ मंदिर तक जाना पड़ेगा। नीलकंठ में खूबसूरत झरना भी मौजूद है। आप देख रहे होंगे ये वही झरना है। माना जाता है कि नीलकंठ मंदिर में दर्शन करने से पहले यहाँ स्नान करना चाहिए। यहाँ आने वाले काफी श्रद्धालु पहले स्नान करते हैं, उसके बाद मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। ये नजारा आप देख रहे हैं नीलकंठ मंदिर के मुख्य द्वार का। सावन महीने में कावड़ यात्रा के दौरान ये जगह श्रद्धालुओं से भरी रहती है।
हालांकि यहाँ पूरे साल हमेशा हजारों की तादाद में रोजाना श्रद्धालु आते हैं। रोजाना यहाँ भीड़ रहती है। बहुत ज्यादा मान्यता है नीलकंठ महादेव मंदिर की। ये नजारा जो आप देख रहे हैं ये नीलकंठ मंदिर परिसर का है। मंदिर के अंदर भी 1-2 फूल प्रसाद की दुकानें मौजूद है। मंदिर के गुम्बद का जो आर्किटेक्ट है वो बहुत खूबसूरत है। यहाँ की वास्तुकला देखने में बहुत सुंदर लगती है। नीलकंठ मंदिर के बारे में बताया जाता है कि ये वही जगह है जब राक्षसों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन चल रहा था। तो समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला था तो भगवान शिव ने उस विष को ग्रहण किया और उस विष को अपने गले में, अपने कंठ में रोक लिया था। ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान शिव ने विष ग्रहण किया था और अपने कंठ में रोक लिया था। तभी से इस जगह का नाम नीलकंठ पड़ गया। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। मंदिर के गर्भगृह में कैमरा ले जाना मना है। मैं आपको बाहर से ही दर्शन कराऊंगा। जब आप यहाँ आएंगे तो आप वास्तविक रूप से दर्शन कर पाएंगे। नीलकंठ मंदिर बहुत ऐतिहासिक जगह है। हर साल करोड़ों की तादाद में यह श्रद्धालु भगवान शिव पर जलाभिषेक करने आते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान प्रतिदिन लाखों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। अगर आप नीलकंठ आना चाहते हैं तो मैं आपको वो सभी तरीके भी बता देता हूँ कि आप कैसे आएंगे। आप यहाँ अपनी गाड़ी ला सकते हैं, बाइक ला सकते हैं। बहुत अच्छा रोड बन चुका है। आप यहाँ गढ़वाल मंडल विकास निगम की बस से भी आ सकते हैं जो ऋषिकेश और नीलकंठ के बीच चलती है, या फिर यहाँ मौजूद शेयर टैक्सी से भी आप आ सकते हैं जिसमें किराया मात्र 250 रुपए रहता है, जाने का भी और वापस आने का भी। आप मंदिर में 1.5 से 2 घंटा रुक भी सकते हैं और किराया मात्र 250 रुपए रहता है जाने और आने का। यानी ऋषिकेश से आप मान लीजिए आप तपोवन से टैक्सी लेते हैं तो एक व्यक्ति का 250 रुपए जाने का, 1.5-2 घंटा वहाँ रुकिए, दर्शन कीजिए और वापस उसी 250 रुपए में आप आ जाएंगे। तो मात्र 250 रुपए में आपकी ये यात्रा हो जाती है। तो इस तरह होती है नीलकंठ यात्रा जिसे आप ऋषिकेश आने के बाद कर सकते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जिसे आप साल के किसी भी महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं। हालांकि सावन के महीनों में यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है तो शायद वो समय उतना सही ना हो नीलकंठ मंदिर में दर्शन करने के लिए। इसके बाद आप कभी भी यहाँ दर्शन के लिए आ सकते हैं। बहुत ज्यादा भीड़ नहीं रहती है। यूँ तो रोजाना हजारों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। उम्मीद करता हूँ नीलकंठ महादेव की ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय नीलकंठ महादेव जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।